पिछला क्वेश्चन अभी जो चल रहा था क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 चलिए 8 क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है ए फैक्ट्री हैज 2 मशीन ए एंड बी। ये मशीन ए है और ये मशीन बी है। फैक्ट्री हैज 2 मशीन ए एंड बी। पास्ट रिकॉर्ड शोज दैट, मतलब पिछला रिकॉर्ड बताता है कि मशीन ए प्रोड्यूस्ड 60% ऑफ द आइटम। मतलब क्या हुआ कि पिछला रिकॉर्ड यह बताता है कि जितना भी सामान बनता है उसका 60% उत्पादन मशीन ए के द्वारा होता है और 40% उत्पादन मशीन बी के द्वारा होता है। तो मशीन ए का सामान निकालने की प्रायिकता कितनी होगी 60/100 और मशीन बी के सामान निकालने की प्रायिकता 40/100 होगी। उसके बाद बोला जाता है फर्दर 2% आइटम ऑफ द प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए एंड 1% प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी वेयर डिफेक्टिव। मतलब इससे जो सामान निकलता है वह 2% डिफेक्टिव होता है, 2% खराब होता है और इससे जो सामान निकलता है वह 1% क्या होता है डिफेक्टिव होता है। हम मानते हैं डी जो है प्रोडक्ट के खराब होने की प्रायिकता है, तो D/A मतलब जब मशीन ए से निकलेगा और वह डिफेक्टिव होगा उसकी प्रायिकता दे दिया है कितना 2/100। D be the product of D be the event when product is defective। D जो है घटना है जब क्या है खराब सामान निकल रहा है। तो यहाँ पर भी लिखेंगे D/B जब मशीन बी से निकलेगा और प्रोडक्ट क्या हो खराब हो तो इसकी प्रायिकता कितना 1/100। ये जो है क्वेश्चन में दिया गया है। उसके बाद कहता है ऑल द आइटम्स आर पुट ऑन स्टॉक फाइल एंड देन वन आइटम इज चोजन रैंडम फ्रॉम दिस एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। मतलब डिफेक्टिव तो होगा लेकिन किस मशीन से निकलेगा बी मशीन से। इसका मतलब आपसे जो पूछ रहा है P/D पूछ रहा है। मतलब क्या हुआ डिफेक्टिव होगा लेकिन किस मशीन से निकलेगा बी मशीन से। तो इसकी प्रायिकता यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू देखिए इंग्लिश इज मोर कंपल्सरी देन हिंदी। इंग्लिश ज्यादा कंपल्सरी है हिंदी में। इस इंग्लिश वाले बुक में प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी लिखा हुआ है इसलिए हम इंग्लिश वाले बुक को लेके चलेंगे। ठीक है हिंदी में क्या लिखा है नहीं कर सकते हैं। आंसर देखते हैं, आंसर देखने के बाद जैसा होगा कंक्लूजन बताएंगे। इस बुक में इंग्लिश वाले बुक में लिखा हुआ है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। मतलब क्या प्रायिकता होगी कि वह किससे निकलेगा मशीन बी से निकलेगा। ये इंग्लिश वाले किताब में है। अब हिंदी वाले में क्या है उसका ज्यादा ही इंग्लिश और हिंदी में जब कभी भी कंफ्यूजन हो तो इंग्लिश वाले को सर्वमान्य माना जाता है हिंदी को नहीं। तो यहाँ क्या होगा B/D यहाँ क्या लिखेंगे A/D into probability of A into probability of A/D plus probability of B into probability of B/D। अब इस सबको सॉल्व करेंगे। A का मान दिया गया कितना 60/100 गुना 2/100 बटे और यहाँ A/D लिखेंगे D/A यहाँ पर D/A होगा। यहाँ पर नीचे पर भी D/A होगा B इंटू D/D। ये यहाँ पर भी 60/100 गुना 2/100 जोड़ 40/100 और यहाँ पर B कह रहा है ना तो यहाँ पर B लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू D/D। तो यहाँ लिखेंगे B का दिया गया है 40/100 गुना 1/100 बटे 60/100 गुना 2/100 प्लस 40/100 गुना 1/100। जब सबको सॉल्व करेंगे 40 2 4 0 और यहाँ 120 बटे प्लस 40/1 2 3 4 सॉल्व करने पर होगा 40/160 कट जाएगा 1/4। अब आप आंसर देखिए क्या है 1/4 है। इसका मतलब इसका जो आंसर हो क्वेश्चन जो होगा वह क्या होगा इंग्लिश वाला सही है। लिखो A/D ना यहाँ पर क्या लिखेंगे 60/100 गुना 2/100 बटे नीचे तो यही 120 40 160 ही होगा 160/1 2 3 4 0। ये नीचे का कट जाएगा 120 बटे कितना 160 कट जाएगा 4 × 3 = 12 4 × 4 = 16 3/4।
अगला क्वेश्चन है, टू ग्रुप्स आर कंपीटिंग फॉर द पोजीशन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए कॉर्पोरेशन, द प्रोबेबिलिटीज दैट द फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप विल विन आर 0.6 एंड 0.4। मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन में दिया दो ग्रुप का कंपटीशन होता है किस पोस्ट के लिए, डायरेक्टर के लिए। तो दो ग्रुप का पोस्ट होता है, कंपटीशन होता है डायरेक्टर के लिए, तो उसका जो है जीतने का प्रोबेबिलिटी जो है, एक ग्रुप के जीतने का प्रायिकता 0.6 है और दूसरे ग्रुप के जीतने की प्रायिकता 0.4 है। मतलब क्या हुआ, दो ग्रुप है तो उसकी प्रायिकता 0.6 है और दूसरा बी ग्रुप है, उसकी प्रायिकता कितनी होगी, पी ए और पी बी कितनी होगी, 0.4। ये आपको क्वेश्चन में दे दिया है। Further, the first group wins. The probability of introducing a new product is 0.7। मतलब यदि ग्रुप ए जीतता है, यदि ग्रुप ए जीतता है तो वह नया प्रोडक्ट जो लाता है उसकी प्रायिकता है 0.7। तो हम लिखते हैं डी या ए न्यू प्रोडक्ट, एन इज द इवेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट। एन जो है वह नए प्रोडक्ट की घटना है, एन नए प्रोडक्ट, नए उत्पाद की घटना है। और यहाँ पर भी आप ए ना मान के, मान लीजिए अच्छा लगेगा देखने में E1 और इसको मान लीजिए क्या, E2। तो अब जब आपको कह रहा है क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ n बाय न्यू प्रोडक्ट जब किससे निकलेगा, पहले ग्रुप से निकलेगा तो उसकी प्रायिकता दे दिया कितना, 0.7। और न्यू प्रोडक्ट ही निकलेगा जब किससे, दूसरे से, तो इसका दे दिया है कितना, 0.3। ये क्वेश्चन में सारा गिवन है। अब कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट बाय द सेकेंड ग्रुप, दैट मीन्स सेकेंड ग्रुप ये E2 से निकलेगा। मतलब हमको पूछ रहा है क्या, E2 अपॉन n। न्यू प्रोडक्ट तो निकलेगा लेकिन किससे निकलेगा, सेकेंड से। तो यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ n बाय E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू n बाय E2 बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ n बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ n बाय, जब इस सबको सॉल्व करेंगे E2 दिया गया है कितना, 0.4। 0.4 गुना n बाई E2 कितना, 0.3 अपॉन यहाँ पर 0.6 इंटू 0.7 प्लस 0.4 इंटू 0.3। सबको सॉल्व करने पर 0.12 अपॉन 42 12 42 10 52 2 54 0.54। जब इसको कटा देंगे ये हो जाएगा 12/54। फिर कटाएंगे किससे, 6 से, 6 दूना 12 6 नमा 54, तो 2/9 लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सपोज ए गर्ल थ्रो ए डाई, एक लड़की एक पासा को फेंकती है। ध्यान से सुनिएगा, एक लड़की एक पासा को फेंकती है। सी गेट्स 5 और 6, सी गेट्स 5 और 6। मतलब वह पासा को फेंकती है तो 5 या 6 आता है। तो यदि 5 6 आता है तो एक सिक्का को 3 बार फेंकती है। इफ सी गेट्स 5 और 6, टॉस अ कॉइन, टॉसेस a coin 3 times, tosses a coin 3 times। इसका मतलब हुआ एक लड़की है वो क्या करती है, पहले पासा को फेंकती है। यदि 5 और 6 आता है तो वह एक सिक्का को 3 बार उछाल देगा। समझ में आ गया। और उसमें से उछालने पर एंड नोट्स द नंबर ऑफ हेड, और इससे हेड की संख्या को लिखती है। इफ सी गेट 1 2 3 4, यदि 1 2 और 3 4 आता है तो सी टॉसेस अ कॉइन वंस, सी टॉसेस अ कॉइन वंस। मतलब समझिए, एक लड़की है पासा को फेंकती है। यदि 5 6 आता है तो एक सिक्का को 3 बार उछालती है, और यदि 1 2 3 4 आता है तो एक सिक्का को 1 बार उछालती है। तो सबसे पहले 2 घटना हुआ, E1 और E2 हुआ। E1 एक घटना है जब 5 या 6 आता है, और E2 जो घटना है जब 1 2 3 4 आता है। तो E1 जो घटना है तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 2 संख्या है तो 2/6 यानी कितना, 1/3। और E2 जो घटना है वह 4 है तो यहाँ 4/6 यानी 2/3। ये
पहले समझ में आना चाहिए। समझ में आ गया यहाँ तक कि यदि वह सिक्का को उछालती है, पासा को उछालती है तो 5-6 आएगा, तो 5-6 2 चांस है आने का, इसलिए 2/6 और 1 2 3 4 4 चांस है 4/6। इसके बाद बोला जाता है यदि वह 5-6 आता है एक सिक्के को 3 बार उछालती है, उसके बाद आपको बोला जा रहा है 1 2 3 4 टॉसेस ए कोइन वंस एंड नोट्स द नंबर वेदर ए हेड और टेल इज ऑब्टेन। और इसमें क्या कोई भी टेल आता है या हेड आता है। इफ सी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, अब जब सिक्का को 3 बार उछालती है और वह ऐसा घटना नोट करती है जब कम से एग्जैक्टली 1 हेड, मतलब एक बार ही हेड आए, एग्जैक्टली 1 हेड, तो इसमें क्या हो सकता है एग्जैक्टली 1 हेड आने का? हो सकता है पहले पे हेड आए और उस दोनों पे टेल आए, या हो सकता है पहले पे टेल आए और हेड आए फिर टेल आए, या हो सकता है पहले पे टेल दूसरे पे भी टेल और हेड, मतलब इसका 3 ही चांस है। तो यहाँ पर जो प्रायिकता होगी A/E1 या आपका कितना होगा 3/8। क्यों 8? क्योंकि जब एक सिक्का को 3 बार उछालते हैं तो सैंपल स्पेस यहाँ पर 8 बनता है, और यही एक बार हेड आने का या तो इस पे या इस पे या इस पे 3 केस हो सकता है, इसलिए A/E1 कितना होगा 3/8। और दूसरा दिया गया है टॉसेस अ कॉइन वंस, और इसमें यदि हेड का अगर हम करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 यहाँ पर कितना होगा 1/2 होगा, क्योंकि इसमें बोला जा रहा है कि जब 1 2 3 4 आता है तो एक सिक्का को एक ही बार उछाला जाता है, और जब एक बार उछालेंगे तो क्या होगा एक हेड आने का 1/2 होगा। यहाँ तक लिख लेंगे। इसके बाद लिखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी थ्रू 1 2 3 4 विथ द डाई, मतलब हेड तो आए जब क्या हो 1 2 3 4, हमको इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A कह रहा है निकालने के लिए। क्या मतलब जब क्या होगा A, मतलब क्या कि उस पे हेड तो आएगा लेकिन वह किस वाले से होना चाहिए 1 2 3 4 वाले से, मतलब A/E2 कह रहा है। अब A/E2 का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। अब इस सबको सॉल्व करना है। E2 का मान दिया गया है कितना 2/3, तो लिखेंगे 2/3 गुना A/E2 कितना 1/2 बटे नीचे में कितना E1 का मान कितना दिया गया है 1/3, A/E1 का मान कितना 3/8 प्लस 2/3 गुना कितना 1/2। जब पूरे को सॉल्व कर 2 और 2 खत्म हो जाएगा, 3 खत्म हो जाएगा, 2 खत्म हो गया, तो 1/3 बटे 1/8 जोड़ 1/3। जब इसको सॉल्व करेंगे 1/3 नीचे एलसीएम 24, 8 से 3 बार में 3 से 8 बार में 11/24, तो ये हो गया 1/3 भागा 11/24 गुना 24/11 3 से 8 बार में, यानी कितना हो गया 8/11। देखो अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। ए मैन्युफैक्चरर है 3 मशीन ऑपरेटर A, B एंड, मतलब क्या हुआ किसी निर्माता के पास 3 मशीन ऑपरेटर है A, B और C। फिर दिया गया द फर्स्ट ऑपरेटर A प्रोड्यूसेस 1% डिफेक्टिव आइटम, मतलब जो पहला ऑपरेटर A है वह 1% कैसा माल बनाता है खराब माल। दूसरा B और C जो है 5% और 7% माल क्या बनाता है खराब बनाता है। A इज ऑन द जॉब ऑफ 50%, यही है, मतलब A की प्रायिकता जो है वह कितना है 50%, मतलब यह जो है जितना भी सामान निकालता है, जितना भी समय लगता है, वो कितना सबसे ज्यादा A यूज करता है, B कितना यूज करता है 30%, और C जो यूज करता है कितना 20%, ये यूज करता है। और हम एज्यूम कर लेते हैं कि D जो प्रायिकता है वह किसका डिफेक्टिव आइटम का, तो यदि A ऑपरेटर डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करता है तो उसकी प्रायिकता दे दी गई है कितना 1%। फिर D/B मशीन B के द्वारा जो होता है, ऑपरेटर B द्वारा जो हो रहा है वह है कितना 5%, और C के द्वारा जो हो रहा है वह कितना है 7%। अब इसमें आपको क्वेश्चन ये सारा चीज दे दिया। अब आपको किसका व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वाज प्रोड्यूस्ड बाय A, दैट मींस आपको पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A/D। आप आराम से इस क्वेश्चन को बना लेंगे। ऊपर में लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D/A,
और नीचे में सारे का योग, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाय ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाय बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाय। अभी सबका मान रखेंगे, जो आंसर होगा एक बार फिर समझेंगे। ए बी और सी तीन मशीन का ऑपरेटर है और डी जो है डिफेक्टिव आइटम की प्रोबेबिलिटी, घटना है डी डिफेक्टिव आइटम का। लिख लो क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 12 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, टिपिकल, इसमें थोड़ा सा दिया है। ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड, ताश के गड्डी में से कितना टोटल कार्ड है? 52। ये दे दिया है, ताश के गड्डी में से 52 पत्ती होता है। फ्रॉम द ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट, मतलब इससे जो है एक पत्ती खो चुका है। ध्यान दीजिए, इसको समझिए ध्यान से। क्या दिया गया है? ताश के गड्डी में से टोटल जो पत्ती है वो कितना पत्ती होता है? 52 पत्ती, जिसमें से एक पत्ती खो चुका है। उसके बाद बोला है फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड फाउंड टू बी बोथ डायमंड। इससे जब एक पत्ती खो चुका है तो इससे 2 पत्ती निकाला जाता है और बोला जाता है कि क्या प्रायिकता होगी कि वह दोनों डायमंड होगा, और वह किससे? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड। क्या प्रायिकता होगी कि खोई गई पत्ती जो होगा वह डायमंड होगा। खोई गई पत्ती क्या होगा? फाइंड द लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड। हाँ, अब यहाँ जब 52 पत्ती है तो अगर हम घटना समझते हैं E1 और दूसरा कौन सा? E2। E1 हम समझते हैं किसके? डायमंड की घटना। तो डायमंड कितनी होती है? 13। तो E1 की प्रायिकता कितनी होगी? 13/52। E1 मान लिए क्या घटना है? डायमंड का घटना, मतलब तो इसके अलावा कितना पत्ती बचेगा? 39। तो E2 की प्रायिकता कितनी होगी? 39/52। ठीक है। अब मानते हैं ए जो घटना है, ए खोई गई पत्ती क्या है? डायमंड। मान लेते हैं क्या जो पत्ती खोया हुआ क्या है? डायमंड ही खोया है। तो जब एक पत्ती डायमंड खो चुका है तो इसमें शेष डायमंड कितना बचेगा? शेष बचा डायमंड कितना होगा? 12। शेष बचा डायमंड कितना होगा? 12। और शेष बची पत्ती कितनी होगी? 51। शेष बची पत्ती कितनी होगी? 51। इसका मतलब हुआ कि अब हमको A बाय E1 मतलब क्या हुआ कि खोई गई पत्ती, अब 12 डायमंड में से हमको 2 डायमंड को चुनना है और वह दोनों डायमंड हो। तो यहाँ पर हम एक यूज करते हैं पत्ती को चुनने के लिए, C का यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन का। जब हमको उससे 2 पत्ती निकालना हो तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? कॉम्बिनेशन का। मतलब इस 12 पत्ती में से 2 पत्ती को चुनना। अब इसलिए यहाँ सीधा हम 12/51 इसलिए नहीं लिखे क्योंकि इस 12 पत्ती में से सभी 12 पत्ती तो अलग अलग कलर का होता है। बॉल में हम सिंपली 12/51 ऐसा रहता तो लिख देते थे नंबर में। क्यों? क्योंकि सभी बॉल एक जैसा होता है, लेकिन इस 12 पत्ती में से सभी 12 पत्ती जो होगा वो बिल्कुल अलग अलग होगा। इसलिए यहाँ पर चुनने का तरीका के लिए C का यूज करते, इसलिए 12C2 हो गया। और कितने पत्ती में से? 51C2 में से। ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1। मतलब क्या? जब खोई गई पत्ती क्या हो? डायमंड। अब जब डायमंड नहीं हो तो तब कितना शेष बचा पत्ती होगा? शेष बचा डायमंड क्या होगा? बोलिए। जब पत्ती खोया हुआ डायमंड नहीं हो तब तो डायमंड उसमें 13 ही रहेगा, लेकिन कुल पत्ती तो 51 होगा। कुल पत्ती कितनी होगी? कुल पत्ती 51 होगी। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2 करेंगे वह क्या होगा? 13C2, क्योंकि 13 पत्ती डायमंड है, उसमें 2 को चुनने का 13C2 और 51 में से 2 को चुनने का कितना? 51C2। ये हो गया। अब आपको क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी द लॉस्ट कार्ड बीइंग डायमंड, मतलब E1 बाय A। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बटे कितना? A। इसकी प्रायिकता होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2। अब इसको जब अच्छे से सॉल्व करेंगे, E1 का मान दिया गया है 13/52 का मतलब 1/4 गुना A बाय E1। इसको सॉल्व करेंगे
तो यहाँ पर आप जानिए NCR एक फॉर्मूला होता है, NCR इसका फॉर्मूला फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। तो यहाँ जब 12C2 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, फैक्टोरियल 12 बटे फैक्टोरियल 2, 12 माइनस 2 कितना 10, नीचे फैक्टोरियल 51 बटे फैक्टोरियल 2, 51 माइनस 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 12 है, तो 12 गुना 11 गुना फैक्टोरियल 10 बटे नीचे में 2 गुना फैक्टोरियल 10, ये दोनों खत्म हो जाएगा, 2 से 6 बार में कट जाएगा। नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल इसको सॉल्व करेंगे, 51 में से 2 जाएगा 49, तो 51 गुना 50 गुना फैक्टोरियल 49 बटे 2 गुना फैक्टोरियल 49, तो ये 49 ये खत्म हो जाएगा, 2 से 25 बार में 51 गुना 25 मतलब ये 66 बटे 51 गुना कितना 25, ये आ गया आपका कौन सा, ये वाला। ठीक इसी प्रकार इसको भी सॉल्व करेंगे, ये भी होगा, तो सारा मान इसमें पुट कर देंगे, जो होगा रिजल्ट लिख लीजिए। एक बार इसको फिर से समझिए, क्वेश्चन क्या क्या दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया गया, ताश के गड्डी में से कुल 52 पत्ती होते हैं, 52 पत्ती में से एक पत्ती खो गया है। क्या है, 52 पत्ती में से एक पत्ती खो गया है, और आपको क्वेश्चन पूछ रहा है क्या प्रायिकता होगी, और उसके बाद 2 पत्ती निकाला जाता है, तो कहता है क्या प्रायिकता होगी कि खोई गई पत्ती डायमंड हो, और वह किससे हो, मतलब खोई गई पत्ती ही वाले सेट से ही हो। तो हम यहाँ 2 बात, डायमंड की प्रायिकता 13/52 और डायमंड नहीं की प्रायिकता 39/52 ऐसा होगा। अब एक पत्ती खो गया है, तो शेष पत्ती कितना बचेगा, टोटल 13 होता था, एक खत्म हो गया कितना 12, तो 12 में से अब 2 पत्ती को हमको चुनना है, तो 12 में से 2 पत्ती की चुनने की 12C2 और 51 में से 2 चुनने की कितना, ये कुल घटना हो गया 51C2, तो यहाँ से A/E1 हो गया। फिर शेष बचा जब खोई गई पत्ती डायमंड नहीं हो, यहाँ लिख देते हैं जब खोई पत्ती डायमंड ना हो, तब यहाँ शेष बचा डायमंड तो 13 ही रहेगा, लेकिन कुल पत्ती 51 हो जाएगा, तब यहाँ लिखेंगे 13C2 बटे कितना 51C2 और सबका मान इसमें पुट कर देंगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक ट्रूथ। ए कितना नंबर क्वेश्चन 13 कहता है ए स्पीक ट्रूथ, मतलब ए जब सही बोलता है उसकी प्रायिकता कितना है 4/5। जब सही बोलता है तो कितनी है 4/5। तब जब यह गलत बोलेगा तो, गलत जब बोलेगा तो क्या, फॉल्स बोलेगा तो क्या होगा, कितना 1/5, मतलब E1 की प्रायिकता हो गई कितनी 4/5 और E2 की प्रायिकता कितनी हो गई 1/5, ये हो गया। उसके बाद कहता है ए रिपोर्ट दैट ए हेड अपीयर्स, एक रिपोर्ट यह भी बताता है ए कोइन टॉस, मतलब ट्रूथ अगर होगा तो एक सिक्का को छला जाता है, और हेड यदि सिक्का को छालेंगे, ए हेड है तो A/E1 कितना होगा 1/2, और यहाँ से भी A/E2 करेंगे तो कितना होगा, यह भी तो 1/2 ही होगा, क्योंकि हेड एक। अब आपको क्वेश्चन कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज हेड, एक्चुअली देयर वाज हेड मतलब E2 बाय एक्चुअली देयर, मतलब ट्रूथ बोलेगा तभी ना, तो ट्रूथ क्या होगा E1 4/5 है, तो यहाँ हमको कह रहा है क्या निकालने के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बटे कितना A, तो यहाँ लिख देंगे कितना 4/5 गुना 1/2 बटे 4/5 गुना 1/2 प्लस 1/5 गुना कितना 1/2, सबको सॉल्व कर दो, 4/10 4/10 जोड़ कितना 1/10, सॉल्व करेंगे 4/10 यहाँ कितना 5/10, ये खत्म कितना 4/5। फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन, कहता है सही बोलता है उसका कितना 4/5, तो गलत बोलने का कितना 1/5। जब एक सिक्का को छला जाता है, जब एक सिक्का को छलेगा तो कहता है अगर हेड आ सकता है और टेल आ सकता है, तो हेड आने का कितना होगा 1/2 और टेल भी आने का कितना है। अब कहता है कि गलत कैसे बोलता है, मतलब हेड भी अगर आया तो बोलेगा नहीं हेड नहीं है टेल है, तो उसका कितना है 1/5। तो कहता है जब उछाला जाता है एक्चुअली देयर वाज हेड, एक्चुअली देयर वाज हेड मतलब क्या, वह सही बोलेगा, तो सही बोलेगा तो यही होगी। देखिए अगला क्वेश्चन जो है इसमें क्या की लिखा हुआ है,
ए इज द सबसेट ऑफ बी। सबसेट का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल ए यदि 1 2 है तो बी में है 1 2 3 4 5, तो जो भी ए का एलिमेंट है वह किसका एलिमेंट है, बी का एलिमेंट, तो इसी को बोलते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो यदि हम यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो वह किसके बराबर होगा, ए के ही बराबर होगा। तो यहाँ पर भी क्या, ए यदि सबसेट है बी का तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, ए के, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के। ये दिया गया। अब इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। चलिए इसका फॉर्मूला लिखते हैं। क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि यहाँ बी है, ए बाय बी है, तो बाद में क्या लिखेगा, बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर, तो यहाँ क्या लिखेंगे, पी ए बटे कितना, पी बी, बट यहाँ तो उल्टा दिया गया, तो पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता है, पहला क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। चलिए इसका फॉर्मूला लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी का ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अब पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, पी ए के बराबर, यानी ये। अब देखिए ये कभी भी पी ए और पी बी का रेशियो पी ए से तो छोटा नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका मान यहाँ क्या करा है, ये वाला छोटा है और पी ए क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पी ए, अब आप समझिए कि जब कभी भी पी ए को पी बी से भाग देंगे, ये क्या कभी बड़ा निकलेगा, नहीं निकलेगा, अतः यह भी क्या है, गलत है। तीसरा नंबर है पी ए बाय बी ग्रेटर देन इक्वल्स पी ए। इसका फॉर्मूला होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अब ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होता है, पी ए के बराबर, ये। अब यहाँ देखिए पी ए ग्रेटर देन इक्वल पी ए, मतलब इसको यदि पी बी क्या हो गया, 0 हो गया, यानी पी बी में कुछ भी नहीं हुआ, तब तो दोनों बराबर 1 हो गया, तो ये क्या बराबर हो सकता है। दूसरा तरीका एक और देखते हैं इसमें, पी ए बाय बी, किसी भी चीज़ का जो प्रायिकता होता है, किसी भी चीज़ का पी बी मान लेते हैं, ये हमेशा क्या होता है, 1 से छोटा या बराबर होता है। क्या पी बी का जो प्रायिकता होता है वो क्या होगा, 1 से छोटा या बराबर होगा। किसी भी चीज़ का प्रायिकता या तो 1 होगा या 1 से क्या होगा, छोटा। हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब 1 बाय पी बी। तो यहाँ क्या होगा, एक ही रहेगा कि यहाँ चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि आपको इनइक्वालिटी का एक नियम पता है, 2 और 4, अभी 4 बड़ा है, अब कर दीजिए 1/2, इधर कर दीजिए 1/4, अब कौन सा बड़ा, 1/2। तो जब कभी भी रेसिप्रोकल करते हैं, व्युत्क्रम करते हैं, तो चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, यानी 1/पी ग्रेटर देन 1। अब दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं, पी ए से गुना कर देते हैं। अब देखिए ये पी ए बाय पी बी हम अभी यहाँ निकालें, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, पी ए बाय बी लिख सकते हैं, ग्रेटर देन कितना, पी ए। यही आपको कंडीशन दिया गया है, इसका मतलब इसका कौन सा ऑप्शन सही है, सी नंबर ऑप्शन सही है, लिख लीजिए। ये पहला ऑप्शन था जो कि गलत था, ये दूसरा ऑप्शन था, ये भी गलत था, तीसरा ऑप्शन सही है, तो इसका सी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, फर्स्ट नंबर। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए अर्न कंटेन 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल। अर्न मतलब थैला, 5 रेड और 5 ब्लैक। देखिए क्वेश्चन में ध्यान से एकदम अच्छे से समझिएगा, क्वेश्चन तभी समझ में आएगा। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक थैला में 5 लाल और 5 काला बॉल है। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड एंड रिटर्न टू द अर्न। मतलब एक बॉल इससे निकाला जाता है, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल इससे निकाला जाता है और उसका कलर देख लिया जाता है और फिर से उसको उसी में डाल दिया जाता है। समझ में आ गया, एक बॉल निकाला जाता है, उसका कलर देख लिया जाता है, फिर से उसमें बॉल डाल दिया, साथ ही जो बॉल का कलर था उसी कलर का 2 बॉल और इसमें डाला जाता है। समझ में आया, क्या इसमें 5 बॉल था, एक बॉल निकाले तो पहले रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, रेड का कितना, 5/10, रेड का प्रोबेबिलिटी कितना। अब हम मान लीजिए, इमेजिन कीजिए हम उससे बॉल निकाले और वो लाल था, वो क्या था, लाल था, तो इसमें लाल कलर का और 2 बॉल डाल दिए, तो टोटल रेड कितना हो गया, टोटल रेड कितना हो गया, 7, और बॉल हो गया, टोटल बॉल हो गया
टोटल बॉल हो गया कितना 12। तो यहाँ पर पहले ड्रॉ में इसकी प्रायिकता 5/10 और सेकेंड ड्रॉ में जब उससे बॉल निकालेंगे तो उसके लाल होने की प्रायिकता दूसरी बार लाल होने की प्रायिकता कितनी होगी, तो 7/12। पर कोई ज़रूरी है ऐसा हो सकता है कि आप जो हाथ दिए उसमें पहली बार लाल नहीं निकला, पहली बार काला निकला, तो पहली बार ब्लैक का प्रायिकता कितना होगा 5/10। अब इसके बाद जब 5 उससे ब्लैक था, ब्लैक देखे और उसमें 2 गो ब्लैक बॉल डाले तो टोटल रेड कितना रह जाएगा, टोटल रेड कितना हो जाएगा 5 ही रहेगा। टोटल रेड 5 ही रहेगा और टोटल ब्लैक कितना हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा कितना 7। तो यहाँ पर आपको रेड का प्रोबेबिलिटी दूसरी बार लाल की प्रायिकता, दूसरी बार लाल, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी 5/12। आप क्वेश्चन एक बार समझिए, क्वेश्चन में क्या दिया गया एक बार ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोला जा रहा है एक थैला में 5 लाल और 5 काला बॉल है, उससे हाथ दिया जाता है, एक गेंद निकाला जाता है, उसका रंग देखा जाता है, वह जिस रंग का बॉल है उसी रंग का 2 बॉल और उसमें डाला जाता है। तो हम इमेजिन किए कि पहली बार हाथ देने पर लाल निकला, जब लाल निकला तो हम देख लिए पहले गेंद की क्या प्रायिकता 5/10 होगा। अब देखें चूंकि लाल था तो 2 गो और उसमें लाल डाल दिए, 2 गो और लाल डालने का मतलब हो गया पहले 5 तो था ही प्लस 2 कर दिए, यानी यह कितना हो गया 7। अब दूसरी बार जब निकालेंगे तो लाल की प्रायिकता कितनी होगी 7/12। फिर हो सकता है ये केस ना हो के आपके पास ये केस हो कि पहली बार में लाल नहीं निकले, क्या निकलेगा काला निकलेगा। तो पहली बार में काला की प्रायिकता कितनी होगी 5/10। जब काला 5/10 प्रायिकता हुआ, अब हम देखें चूंकि मेरे हाथ में काला आ चुका है तो हम उसमें 2 गो काला और डालेंगे, तो टोटल रेड तो 5 ही रहेगा लेकिन काला बढ़ के कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। पर आपको क्वेश्चन कह रहा है कि क्या प्रायिकता होगी कि दूसरी बॉल भी क्या हो लाल ही हो, इसीलिए दूसरी बार लाल होने की प्रायिकता कितना 5/12। इसलिए अभीष्ट प्रायिकता को लिखते हैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बराबर 5/10 गुना 7/12, 5/10 गुना 7/12 प्लस 5/10 गुना 5/12। हल करने पर 35/120, अब 25/120, 35 5 40, 40 20 कितना 60/120, यानी कितना 1/2 लिख लीजिए। तो इस तरह से ये चैप्टर का कौन सा 13.3 चैप्टर खत्म हो गया। अगले क्लास में फिर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल देखेंगे। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and